पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन रवीश जी पर आरोप पत्रकार को विपक्ष में होना चाहिए। उसका विपक्ष में होना ही उसका निष्पक्ष होने की निशानी है जी। ये फोटो, ये हमारे आका जो गुरु जी हैं, सच्चाइयों का आकलन होना चाहिए। हाँ, सच्चाई तो मैं झूठ थोड़ी पूछूंगा सर। अगर आप बोलेंगे कि 600 करोड़ लोग वोट देते हैं तो आप पर जो आरोप लगता है, आरोप कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के प्रति आप निष्पक्ष नहीं, वो बीजेपी के लोग लगाते हैं, वो बीजेपी आईटी सेल लगाता है। जो आपकी एक जो राजनीति आई, वही लोग मेरी तारीफ करते थे। आपकी पार्टी के लोग 2014 तक क्यों तारीफ करते थे? इसका मतलब उस वक्त जो सरकार थी, जब मैं किसी एक स्थिति पर पहुंचा, न्यूज एंकर की स्थिति पर, हर कोई तो अब न्यूज एंकर नहीं बन जाता, लेकिन जो बना तो मैंने क्या किया, तो उस दौरान जब मैं उस वक्त की सरकार को क्वेश्चन कर रहा था तो सब चले आते थे, सब आते थे, बड़े बड़े आदरणीय लोग आते थे। अचानक आप बहिष्कार क्यों करते हैं मेरा? देखिए, कुछ भी हो, मान लीजिए कि मैं गलत हूं 1 मिनट के लिए, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हिंदुस्तान जैसा मुल्क, उस पर राज करने वाली, 19 राज्यों में राज करने वाली एक बिहार की मिट्टी में जन्मे एक अदना से आदमी को का बहिष्कार करे, तो आप उस सवालों से आप उसका पलड़ा नहीं होता। इसका मतलब आप मुझे जेल में रख रहे हैं ना, आप मुझे जेल में बंद कर रहे हैं, आप एक तरह से कि आप मुझे जेल में बंद कर रहे हैं। ये आपकी पार्टी की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से खूब अभियान चलाया गया और अभी भी चलाया जाता है। कभी मौलाना बना देना, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है कि नहीं है? क्या वो दूसरे दर्जे का नागरिक तो है, वो संवैधानिक अधिकार से वो तो बराबर का नागरिक है। तो अगर उसका सवाल मैंने उठाया तो फिर वो अलग से क्यों देखा गया? अगर दलितों का सवाल उठा दिया गया तो वो अलग से, क्या आप जब राजनीति में जाते हैं तो क्या दलितों का आह्वान नहीं करते हैं? जब राष्ट्रपति को उम्मीदवार के तौर पर उनका चुना गया, कोविंद जी को, तो ये बताया गया ना कि वो किस जाति से आते हैं, बताया तो गया था। अध्यक्ष जी ने ही बताया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बताया जाता। तो आप भी उसका सामंजस्य बनाते हैं। तो अगर 2 तरह की घटनाएं होती है, हर घटना में अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं होता है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ जाति की वजह से होती हैं। जैसे अगर दलित दूल्हे का अगर बारात निकल रहा हो और उसे गांव के एक अपर कास्ट के लोग मिलकर मार रहे हो, तो उसमें जाति है, वो अपराध नहीं है सिर्फ, ठीक। जैसे एक दलित महिला का बलात्कार होता है और करने वाला अपर कास्ट का है, तो एक बलात्कार की घटना दोनों खराब है, निंदनीय है, तो एक दूसरे परिस्थितियों में भी हो सकती है, और एक बलात्कार की घटना एक जातिगत परिस्थिति में भी होती है कि आप उस लड़की का, उसके समाज का स्वाभिमान कुचल देना चाहते हैं। इसीलिए मैं ही नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी अलग से SC ST के खिलाफ हुए अत्याचारों की गिनती करता है। इसीलिए अलग से OBC भी बना हुआ है, ताकि अलग अलग इन विविधताओं के भीतर सोशल डेमोग्राफिक और जो उसके पैमाने हैं कैसे बदल रहे हैं, उसका देखा जाना है। तो ये एक बना दिया गया, ऐसा तो नहीं है। सारे हमारे मित्र जो हमारी उम्र के प्रवक्ता हैं आपकी पार्टी में, वो मित्र जैसे ही थे। बहुत सारे लोग मंत्री बने बदल के, अब वो मिलते हैं तो हाय हेलो तक नहीं होता, अजीब लगता है कि क्या है, कोई दुश्मन थोड़ी है, तो ऐसा थोड़ी। क्योंकि जो मैं लिखता हूँ ना, तो जो सरकार में बैठे हैं इस वक्त, जो सरकार में बैठे हैं, आप एक पत्रकार बनते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे पहले कहाँ थे। तो पहले हम कब रिपोर्टर थे, मान लीजिए, तो पहले हम MCD करते थे, तो आप तो जानते नहीं थे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही बात। लेकिन जब मैं अपनी यात्रा में किसी मकाम पर पहुंचा हूं और उस मकाम पे पहुंचने के बाद कोई सरकार मेरे सामने खड़ी है, अगर मैं उससे सवाल पूछ रहा हूं, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि तब आप क्यों नहीं पूछे। हाँ। अब हम क्या करें कि 1947 में पैदा नहीं हुए, हम क्या करें कि 1984 के वक्त हम छात्र जीवन में थे। हाँ, लेकिन मैं उसका भी जवाब दे सकता हूँ कि जब मैं दिल्ली गया और कैमरा माइक लेकर घूमा, तो मैं तिलक नगर गया। टेलीविजन में जब ये नया दौर आया, उसके पहले के लोग गए ही होंगे, जब ये चैनलों का नया दौर आया, तो वहाँ जाने वालों में से पहला मैं ही था। जो विधवा कॉलोनी है वहाँ पर जो बनाई गई है, उसकी स्थिति को देखा, उसको कवर किया था मैंने ही। तब वो 2002 बनाम 1984 नहीं होता था, 1984 को 1984 के ही मानक से समझा जाता था। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आप नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर जो आपकी चीज़ें जिस तरीके से आप लिखते हैं या फिर एक एंकर के रूप में जब अपनी बात रखते हैं, तो लगता है जैसे कि रवीश कुमार के अंदर से कोई घृणा, मोदी को लेकर घृणा है, इस तरह की चीज़ें बनाई जाने की कोशिश हो रही है। हाँ, वो बनाते हैं, वो बनाई जाती है कि भाई रवीश कुमार मोदी को लेकर काफ़ी एग्रेसिव है, उनके मन में काफ़ी घृणा है मोदी को लेकर, और भाषा का इस्तेमाल भी मोदी को लेकर इस तरीके से करते हैं। ये जो तो बहुत शालीन है वैसे। मैं आदर की सीमा कभी क्रॉस नहीं करता, कि सोशल मीडिया पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप वो शालीनता ना तोड़ें, और टीवी पे तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। कोई घृणा नहीं है,
बल्कि वही मुझे लगता है कि मुझसे घबराते हैं। ये ज़रूर है कि जब वो मेरे सामने होंगे तो मैं उनका प्रवचन तो नहीं सुनूंगा मैं, ठीक है, कि पकौड़ा कहाँ बनता है, 200 रुपये में कहाँ बिकता है। मैं काउंटर सवाल कर दूंगा, ये मेरी फितरत है। अब ये सवाल करना उनका अनादर नहीं है, ठीक है, बल्कि भारत की जनता का सम्मान ही यही है कि जिसे चुनकर भेजा गया है उससे आप सवाल कर लें। लेकिन जरूर दो प्रधानमंत्री तो नहीं है इस देश में, एक ही हैं और वही शक्तिशाली हैं इस वक्त। सत्ता का सारा, आप किसी मंत्री को जानते हैं जो जिसका अलग कोई वजूद हो? नहीं है। तो अगर सत्ता का सारा केंद्रीकरण उनके हाथ में है तो जवाबदेही के सारे सवाल उनके पास जाएंगे, क्योंकि एक असंतुलन पैदा हुआ है। असंतुलन ये पैदा हुआ है कि 99% मीडिया इस वक्त भारत का वो घुटनों पे है। उसमें अगर कोई एक आदमी घुटने पे नहीं है तो आप उसको लगता है कि ये मोदी विरोधी है। तो विरोध कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं या बीजेपी मेरा विरोध कर रही है? तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि भाई क्या वजह है, क्या आप मुझसे घृणा करते हैं या आपको सचमुच आपकी हालत खराब हो जाती है मेरे सामने आने में? ठीक, मुझे बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्या करें, 2 साल से अगर दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी एक अकेले अदना से पत्रकार का बहिष्कार करे, कोई केंद्रीय मंत्री साहस नहीं जुटा सके, तो मैं अपने आप को क्या करूं? मैं तो ग्लानि में नहीं रखूंगा, रखता भी हूं कि भाई आते नहीं है, आते तो अच्छा रहता। लेकिन जब आप सत्ता पे पहुंच के किसी आम नागरिक का बहिष्कार कर, मेरे पास तो कोई सत्ता नहीं है ना, मेरे पास कोई संरक्षण नहीं है। अगर आप मेरा बहिष्कार करते हैं तो घृणा आप मुझसे करते हैं, मैं आपसे नहीं करता हूं। हाँ, मैं अपनी तारीफ में जरूर कहूंगा कि हो सकता है कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, आपको बेचैनी होती है। क्यों नहीं दे पाते हैं? आप 14 तक तो आप मुझे SMS करते थे, दिन रात मुझे कहते थे कि आप हफ्ते में तो एक दिन बुलाइए, आपके शो में आना बड़ी बात होती है। अचानक आप मेरा बहिष्कार करने लगते हैं। तो ये एक प्रधानमंत्री से सवाल करना इस वक्त सबसे बड़ा सम्मान है, उनका भी और भारत की जनता का लोकतंत्र में जो विश्वास है उसका सम्मान। क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई पत्रकार जाता है सीधा घुटना पर रेंगते हुए जाता है, इससे प्रधानमंत्री की मर्यादा गिर जाती है। मैं जब तक उनसे सवाल पूछता हूं, आप यकीन जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्यादा बढ़ती है। तो मैं उनसे पूछ के, ताकि दुनिया की नजरों में हिंदुस्तान शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े कि 1 अरब की आबादी में कोई पत्रकार नहीं है जो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकता है, तो मैं हिंदुस्तान की लाज बताता हूं और अपने प्रधानमंत्री का दुनिया के सामने मान रखता हूं। तो मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उनकी इज्जत बढ़ाता हूं, ताकि इतिहास जब कोई लिखे तो नरेंद्र मोदी के सामने 0 ना लिखे, है ना, कोई 1 नंबर भी लिखे, 1 नंबर भी लिखे।